बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट के बारे में जैसे हमारे आसपास के जो माहौल होते हैं उस हिसाब से हमारा माइंडसेट किस प्रकार से हो जाता है। इसको अगर हम अपने रिलेट करें तो जिस प्रकार एक हाथी होता है, छोटा बच्चा हाथी होता है, वो हाथी को जब छोटा होता है तो उसको महावत जो है पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसको एक मोटी अच्छी जंजीर से, लोहे की जंजीर से उसके पैर को बांध देता है ताकि वो इधर उधर ना जा सके और बंधा रहे। धीरे धीरे हाथी का साइज बड़ा होता है, हाथी की उम्र बढ़ती है, उसका आकार बढ़ता है, बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है। लेकिन वो चैन की जंजीर जब वो छोटा रहता है तो वो उसको झटकने का प्रयास करता है, तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन क्या होता है कि वो तोड़ नहीं पाता है क्योंकि वो चैन का रहता है, लोहे का चैन का रहता है। वो लहूलुहान हो जाता है उसका पैर। लहूलुहान होने के बाद उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, यार ये लोहे का चैन है जो मैं कभी तोड़ नहीं सकता। उसके माइंड में सेट हो गया, अवचेतन मन में चला गया, उसके माइंड में सेट हो गया कि मैं इस चैन को नहीं तोड़ सकता। वो उसकी अवधारणा बन जाती है। समय बीतता है, वो बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। एक समय आता है दोस्तों जब उस हाथी को एक पतली सी रस्सी में भी बांध दिया जाता है और हाथी उसको तोड़ता भी नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा है कि मैं ये रस्सी जो है उसको लोहे का चैन ही समझ रहा होता है और कभी तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता है। लेकिन इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा विशालकाय हाथी, वो महावत एक डंडे से कंट्रोल करके दिन में 100-200 किलो का लकड़ी का गट्ठा उठवाता है, भारी भारी सामान उठवाता है। लेकिन उसके दिमाग में बैठा है कि मैं इस पतली रस्सी को, मतलब चैन की जंजीर, इसको तोड़ नहीं सकता। ये माइंडसेट उसके दिमाग में बिठा दिया जाता है। ऐसा ही माइंडसेट हमारे दिमाग में जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है कि आप बड़ा नहीं कर सकते, आप फलाना काम नहीं कर सकते, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाइए, आप अमीर नहीं बन सकते। ऐसा हमारे माइंड में बिठा दिया जाता है। लेकिन वो हाथी जो है वो पशु है, उसके पास ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है जो उसको बताए कि तुम बड़े हो गए हो, तुम पे कितने ही लोगों का, कितनी ताकत है तुम्हारे पास, तुम बड़े 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 पेड़ को हिला सकते हो, गिरा सकते हो। गिराता भी है लेकिन जागृत नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, हमारे बहुत सारे गुरु हैं, हमको सोचने समझने की शक्ति है। तो हम जो बचपन की गलतियां हैं, बचपन की नेगेटिव बातें हैं, उसको हम तोड़कर एक बड़ा काम कर सकते हैं। बस हमको ये डालना है दिमाग में कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ये आपको सोचना है। बाकी आपको ये कैसे होगा, ये आपके अपलाइन, मेंटर, लीडर सब कुछ आपको बता देंगे। उनमें वो शक्ति है ऑलरेडी, वो उसके धनी हैं, उस ज्ञान के धनी हैं आपके अपलाइन लीडर्स, कि आपके सोए हुए अवचेतन मन की शक्ति को जगा सकते हैं। तो हम लोग इंसान हैं, हमको अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझना है। एक कहानी इसी को और लेके बताना चाहूँगा। एक भौरे की कहानी है। जब हम इस बिजनेस में आते हैं, इस सिस्टम पे आते हैं, तो हम अपनी ताकत को नहीं जान पाते हैं और वो ताकत हम पे लाता है सिस्टम। तो एक भौरा होता है। भौरा जो है, भौरे का जो पंख है वो बहुत छोटा होता है
भौरे का पंख का आकार उस भौरे के वेट को नहीं उठाने की क्षमता रखता है। अगर विज्ञान के हिसाब से बोला जाए तो भौरे का पंख इतना छोटा होता है कि वो भौरे का वेट को नहीं उठा सकता। लेकिन भौरे को ये बात नहीं पता होती और भौरा इतनी तेजी से अपने पंख फड़फड़ाता है कि वो अपने भार को उठा लेता है दोस्तों। तो अगर वो उस भौरे को, जिस प्रकार हम इंसानों को बोला जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप नहीं बोल सकते, आप एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकते, ऐसा हमको जो बोला जाता है, अगर हम उनको बात माने तो हम शायद वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर भौरे को बता दिया जाए कि तुम्हारा पंख इतना छोटा है कि तुम नहीं उड़ सकते, अगर वो समझता विज्ञान की भाषा को, तो शायद विज्ञान उसको उड़ने की शक्ति नहीं दे पाता। लेकिन उस भौरे को नहीं पता और भौरा इतनी तेजी से पंख फड़फड़ाता है कि वो अपने भार को उठा के उड़ सकता है, इस फूल से उस फूल में जा सकता है। तो ऐसे ही होता है हमारे खुद की अपनी शक्ति। और चेतन मन की शक्ति इतनी है कि आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको जो सिस्टम है, अगर आप सिस्टम पे आ जाते हो तो आपको आपकी क्षमताओं से कई गुना क्षमताओं तक ले जा सकता है। कहा जाता है अगर आपको अपनी क्षमता को जानना है तो आप अपनी क्षमताओं से ज़्यादा तक का प्रयास करिए, तब अपनी अनंत क्षमताओं को आप जान पाएंगे। क्योंकि हम में ही एक शक्ति होती है जो कि एरोप्लेन बना दिया। इंसान के विचारों में इतनी शक्ति है कि उसने एरोप्लेन बना दिया, बड़े बड़े जहाज बना दिए, मोबाइल्स बना दिए। मतलब इंसान जो आप चीज़ देख रहे हैं सारा कुछ इंसान ने ही बनाया, किसी जानवर ने नहीं बनाया है। तो हम में वो शक्ति है, सिस्टम पे वो शक्ति है। हमारा शरीर भी एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। हमारा माइंड, आपके पैर में चोट लगती है तो दर्द होता है, वो दर्द कहाँ जाता है? सीधा सिग्नल टावर में, मोबाइल में, माइंड पे जाता है। फिर हम उस जगह को देखते हैं, फिर हमारा हाथ उस जगह में जाता है, नज़र उस जगह में जाता है। तो वो भी एक सिस्टम से काम करता है। तो अगर हम सिस्टम पे रहेंगे, आप सिस्टम पे रहोगे, तो आप अपनी शक्तियों को जान पाएंगे।